ऐसी क्या बात हो गई थी कि नदीम नानी वाला गमजदा हो गए थे? और क्या उमर भट्ट ने वाकई केन डोल को खुसरा कहा है? और ताहा उस्मान ने इतना फेमस अकाउंट आखिर क्यों रिमूव कर दिया? खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिडिफाइड और आज भी हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए सिर्फ अनबायस्ड न्यूज लेके आया हूं, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। तो 5वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं हमजा भट्टी और इरफान जनेजो और अदील चौधरी के बारे में। तो रिसेंटली हमजा भट्टी ने स्टोरीज अपलोड करते हुए ये कहा, बिगेस्ट फूड कोलैब ऑफ द ईयर कमिंग सून। और हमजा भट्टी भी कहते हैं द पीपल हु मेड इट हैपन। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इरफान जनेजो और हमजा भट्टी की एक स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। लेट्स सी कि ये कोलैब कैसा होने वाला है। चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं फेमस टिकटॉकर ताहा उस्मान के बारे में, जिनका अकाउंट हाल ही में टिकटॉक ने बैन कर दिया है क्योंकि ताहा उस्मान के अकाउंट पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज की गई थी, जिन पर ताहा उस्मान खुद भी एतराफ करते हैं कि उनसे ये गलतियां हुई हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपने फैंस और टिकटॉक टीम से भी अपील की है कि उनके अकाउंट को अनबैन कर दिया जाए। इसी के हवाले से बताते हुए उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम गाइज, इट्स मी ताहा उस्मान। गाइज मेरा जो मेन अकाउंट है वो बैन हो चुका है, इसलिए मैं आज इस अकाउंट से वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है क्योंकि मेरा अकाउंट कुछ रीजंस की वजह से बैन कर दिया गया है। मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, तो इंशाल्लाह आज के बाद इस तरह नहीं होगा। तो प्लीज टिकटॉक टीम, मेरा जो अकाउंट है मेन वो अनबैन किया जाए। गाइज नीचे मैं हैशटैग लगा रहा हूँ अनबैन ताहा उस्मान 777। सारे के सारे भाई से रिक्वेस्ट है, सारे के सारे भाई अपनी वीडियो में वो हैशटैग यूज करें ताकि मेरा अकाउंट जल्दी से जल्दी अनबैन हो। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं एफएम रेडियो गेमिंग के हवाले से, जिनके साथ बार बार कोई ना कोई स्कैम हो रहा है। और उस हवाले से वो आगाह करते हुए एफएम रेडियो गेमिंग ने अपनी ऑडियंस को वीडियोस में मुहैया किया। और इस दफा उनके साथ इस तरह का स्कैम हुआ है कि इसके नाम पर एक बंदा फेक आईडीज बनाकर लोगों से पैसे मांग रहा होता है, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो पैसे दे भी देते हैं। और उस बंदे ने एफएम रेडियो के फैमिली मेंबर से भी पैसे मांगे हैं, जिस टॉपिक को लेकर एफएम रेडियो गेमिंग के फैमिली ग्रुप्स में भी ये डिस्कशन चल रही थी और एफएम रेडियो गेमिंग का मजाक उड़ाया गया था। तो इसी मामले के बारे में आगाह करते हुए एफएम रेडियो ने ये बताया कि हमेशा जो है आप लोग इस स्कैम्स की पहले तस्दीक कर लिया करें कि वो बंदा रियल है कि नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आज वेरिफिकेशन लेना इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी $15 लेके अपने पेज को आईडी वेरीफाइड करवा सकता है। जैसे कि उन्होंने ये कहा, कभी फेसबुक खोलता था तो फेसबुक पे आगे लिखा हुआ आ जाता था कि ये फेक अकाउंट आ गया, इसको बैन करो, ये है वो है। तो मैं दिखता रहता था, मैं कहता था यार ये लोगों के साथ स्कैम कैसे पहली सीरी कब जान छूटेगी। तो मैं सुबह उठता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए होते हैं, जब मैसेंजर है उस पे भी आए होते हैं फेसबुक पे। तो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सबसे पहले जो मैसेज सुनने को मुझे मिलता है कि रेडियो भाई आपने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया है कि आपको पैसे चाहिए, बताएं क्या कितने पैसे चाहिए। तो मैं हैरान परेशान हक्का बक्का हो जाता हूँ कि ये क्या सीन है। मैं उठ के जब मैसेज देखता हूँ, बाकी और दोस्तों को भी मैसेज आए होते हैं, तो वो मुझे स्क्रीनशॉट के साथ देख रहे सेंड करते हैं ना मुझे। तो मैं जैसे सो के उठा, उन्होंने स्क्रीनशॉट सेंड किए होते। जब मैंने स्क्रीनशॉट खोले तो सेम टू सेम मेरा नाम, मेरी पिक्चर लगी हुई, नाम लिखा हुआ। मैं ये क्या है भाई, मेरी आईडी से कौन मैसेज कर रहा है। मैंने फटोफट अपना इंस्टाग्राम खोला, सॉरी अपना फेसबुक मैसेंजर खोला, वहां पे जाके मैसेज ही चेक किए, किसी को कोई मैसेज नहीं। टॉप पे उधर भी 10-12 बंदे थे जिनके मुझे मैसेज आए हुए कि आपको स्क्रीनशॉट साइड पे आपको नजर आ रहे होंगे, मैं एडिटर को बता दूंगा, वो साथ में एडजस्ट कर देगा, वक्फे से आपको दिखाता रहेगा। तो बात करने का मतलब ये है कि मैंने ना जब देखा तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि ये तो वही सीन होगा जो मैं पिछले 3 साल से देखता आ रहा हूँ फेसबुक पे। तो मैंने ये सोचा कि अब इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। अब ये काम मेरे साथ हो चुका है, तो अब तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि अब तो ये मेरे साथ हो चुका है, कोई फ्रॉड तो है नहीं कि व्यूज के लिए कुछ कर रहा है। तो पब्लिक आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपके साथ इस तरह का कोई वाकया हो, आपका दोस्त कोई मैसेज करता है, तो आप प्लीज एक दफा पहले अपने दोस्त से कंफर्म कर लिया करें, किसी से राब्ता करके उससे बात कर लिया करें, या आप पहले उसकी पूरी डिटेल जो प्रोफाइल होती है उसको चेक कर लिया करें कि ये वही बंदा है या नहीं। ओके, तो दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं उमर भट्ट के बारे में, जो कि जन्नत मिर्जा का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। सो हाल ही में हुआ यूं कि उमर भट्ट की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो इनडायरेक्टली ट्रोल कर रहा होता है केन डोल को, जो कि रिसेंटली डांस कर रही होता है जन्नत मिर्जा के साथ, जन्नत मिर्जा की बहन की ढोलकी पर। तो अब बहुत से लोग उस उमर भट्ट की वीडियो को कंपेयर करना शुरू हो गए थे केन डोल की डांस वीडियो के साथ। और उमर भट्ट की ट्रोलिंग वीडियो मीम्स के फैन पेजेस ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करना शुरू कर दी कि केन डोल जन्नत मिर्जा और उमर के दरमियान में। सबसे पहले तो आप लोग उमर भट्ट की वो वीडियो देखें जिसके अंदर वो सब बातें कर रहे थे। फिर जलील ही हुआ ना 14 फरवरी को, कल ही खजल होता है। हाँ जी, मैंने जलील ना करो, जिन्हें मैंने सताया ना उन्हें खुसरा ही बचाया। तो अब ये सारा मामला जो है वो ज्यादा वायरल होने लगा है। तो इस पर उमर भट्ट ने भी रिएक्ट करते हुए, स्टोरीज अपलोड करते हुए, केन डोल को टैग करते हुए ये कहा, अरे भाई ये पेजेस वालों का और कोई काम नहीं है, किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट उठा के कहीं भी जोड़ देते हैं। केन डोल दुबई, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, खुदा का वास्ता है पेजेस वालों पुप्पो की हरकतें ना किया करो व्यूज और लाइक के चक्कर में, जस्ट ट्राइंग टू क्लियर द फस। ये वीडियो बहुत पहले की है, पेजेस वालों को ही होश कर लो। जिस पर केन डोल ने भी इसका रिप्लाई किया और वो ये कहते हैं, खुश रह मेरे बड़ी। ओके, तो अब पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं नदीम मुबारक से रिलेटेड। तो हाल ही में नदीम मुबारक की एक सैड न्यूज शेयर की अपनी ऑडियंस के साथ। उन्होंने बताया कि उनकी नानियां अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, जिनकी वजह से उनको फेम मिली थी। तो इसी हवाले से वो दुआओं की अपील करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप सब मेरी नानी की मगफिरत की दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करें। तो अल्लाह ताला इनकी नानी को जन्नत में आला मकाम अता करें, आमीन। स्पोर्ट्स न्यूज में तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं बाबर आजम के बारे में, जिन्होंने कल के मैच में शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करके साथ साथ पीएसएल में सबसे ज्यादा 3000 रन बनाकर पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले
बैट्समैन बन गए हैं, जिस पर रिएक्ट करते हुए साथ कहते हैं बाबर आजम हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन PSL हिस्ट्री टू स्कोर 3000 रन्स, अ लॉन्ग सक्सेसफुल जर्नी ऑफ 9 years एंड काउंटिंग, सो ब्लेस्ड टू बी अ फैन ऑफ हिम सिंस डे वन, कीप शाइनिंग माय किंग। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं PSL 9 के सेकंड मैच से रिलेटेड, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ था, और मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दी थी। बाकी आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब स्पोर्ट्स न्यूज में पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं PSL 9 के बारे में। तो अब चूंकि PSL 9 शुरू हो गया था और उसके 2 मैचेस भी हो चुके हैं, अब एक तरफ तो आप लोगों को एक सक्सेसफुल PSL नजर आ रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ लोग PSL 9 को बायकॉट भी करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि PSL 9 के जो स्नैक्स पार्टनर है वो KFC है, जो कि जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन में। तो इसी बात पे पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है कि PSL 9 को बायकॉट किया जाए। तो इसी पर मुनीब की मीम्स रिएक्ट करते हुए ये कहते हैं, दे आर मोकिंग ऑन राफा एंड आवर नाम निहाद PSL लीग इज प्रमोटिंग देम जस्ट फॉर अ फ्यू बक्स, जस्ट शेम ऑन देम एंड कर्स बी ऑन दोज हु कंटिन्यू टू वॉच देम डिस्पाइट ऑल दिस। एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं द डार्क हिस्ट्री ऑफ रीइंकार्नेटेड विलेनेस के बारे में। तो उसकी टीवी एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस हो चुकी है, तो लेट्स सी कि ये कैसी होने वाली है। तो बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।